कहते हैं एक चीनी बुढ़िया के घर में पानी के लिए 2 मटके थे, जिन्हें वो रोजाना एक लकड़ी पर बांधकर अपने कंधे पर रखती और नहर से पानी भरकर लाती। इन 2 मटकों में से एक तो ठीक था, मगर दूसरा कुछ टूटा हुआ। हर बार ऐसा होता कि जब वो बुढ़िया नहर से पानी लेकर घर पहुंचती तो टूटे हुए मटके का आधा पानी रास्ते में ही बह चुका होता, जबकि दूसरा मटका पूरा भरा हुआ घर पहुंचता। साबित मटका अपनी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन था तो टूटा हुआ बिल्कुल मुतमईन नहीं था। वो बिल्कुल मायूस था, हत्ता कि वो तो अपनी ज़ात से भी नफरत करने लगा था कि आखिर क्यों कर वो अपने फ़राइज़ को इस अंदाज से पूरा नहीं कर पाता जिसकी इससे तवक्को की जाती है। फिर मुसलसल 2 सालों तक नाकामी की तलखी और करवाहट लिए टूटे हुए घड़े ने एक दिन इस औरत से कहा, मैं अपनी इस माजूरी की वजह से शर्मिंदा हूँ कि जो पानी तुम इतनी मुशक्क़त से भरकर इतनी दूर से लाती हो, इसमें से काफ़ी सारा सिर्फ मेरे टूटे हुए होने की वजह से घर पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही गिर जाता है। घड़े की ये बात सुनकर बुढ़िया हंस दी और कहा, क्या तुमने इन सालों में ये नहीं देखा कि मैं जिससे तुमको उठा कर लाती हूँ, इधर तो फूलों के पौधे ही पौधे लगे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ भी नहीं उगा हुआ। मुझे इस पानी का पूरा पता है जो तुम्हारे टूटे हुए होने की वजह से गिरता है, और इसलिए तो मैंने नहर से लेकर अपने घर तक के रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे ताकि मेरे घर आने तक वो रोज़ाना इस पानी से सिराब होते रहें। इन 2 सालों में मैंने कई बार इन फूलों से खूबसूरत गुलदस्ते बनाकर अपने घर को सजाया, और मैं अगर तुम मेरे पास ना होते तो मैं इस बहार को देख ही ना पाती जो तुम्हारे दम से मुझे नज़र आती है। याद रखिए कि हम से हर शख्स में कोई ना कोई खामी है, लेकिन हमारी यही खामियां, माजूरियां और ऐसा टूटा हुआ होना एक दूसरे के लिए अजीब और पुरतासीर किस्म के तल्लुकात बनाता है। हम पर वाजिब है कि एक दूसरे को उनकी खामियों के साथ कबूल करें। हमें एक दूसरे की खूबियों को उजागर करना है जो अपनी खामियों और माजूरियों को खजालत का बोझ में दब कर नहीं दिखा पाते। माजूर भी हमारे माशरे का हिस्सा होते हैं और अपनी माजूरी के साथ ही इस माशरे के लिए मुफीद किरदार अदा कर सकते हैं। जी हाँ, हम सब में कोई ना कोई ऐब है, फिर क्यों ना हम अपने ऐबों के साथ एक दूसरे की खामियों और खूबियों को मिलाकर अपनी ज़िंदगियों से भरपूर लुत्फ़ उठाएं। हमें एक दूसरे को इस तरह कबूल करना है कि हमारी खूबियाँ और हमारी खामियों पर पर्दा डाल दे।